व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इकॉन ट्यूबर में। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इससे पहली वाली वीडियो में हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा था और आज की इस वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे और इसमें जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शुरू करने से पहले हमें कुछ यहाँ पे बेसिक टर्म समझनी पड़ेंगी चैप्टर की, जो कि इस पूरे चैप्टर में बार बार आती रहेंगी, तो इसलिए आपको ये बेसिक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो पहली बेसिक टर्म है वो है कंज्यूमर की। एक कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं, आप सब एक कंज्यूमर हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जब भी हम शॉप पे जाते हैं तो हम एक कंज्यूमर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को चॉकलेट अच्छी लगती है तो मैं दुकान पे गया, मैंने भैया से बोला कि भैया मेरे को चॉकलेट दे दो। तो जब मैं वो चॉकलेट खरीद के खाऊंगा, चॉकलेट क्या है यहाँ पे, गुड है। अब उस चॉकलेट को जा खा के मैं अपनी वांट को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्योंकि मेरे को चॉकलेट अच्छी लगती है तो चॉकलेट मैंने खाई, उससे सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुई। तो कंज्यूमर वो एक पर्सन है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है अपनी सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए और जो उसके वांट्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। अब यहाँ पे जो दूसरी बेसिक टर्म है वो है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी आपको बहुत नई टर्म लग रही होगी जिन्होंने इसको पहली बार सुना होगा। यूटिलिटी का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब होता है यूजफुलनेस, पर इकोनॉमिक सेंस में यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। अब इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन विच अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी या फिर सर्विसेज। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन होता है जो कि कंज्यूमर ड्राइव करता है बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल मैं भैया के पास गया दुकान पे, मैंने चॉकलेट खाई, तो उससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली चॉकलेट खाने पे, उसको हम यूटिलिटी कहेंगे। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे जो तीसरी टर्म है वो यूटिलिटी से रिलेटेड है, जो कि हमारी टोटल यूटिलिटी। अब हमने यूटिलिटी समझ लिया भाई कि यूटिलिटी होता है सेटिस्फेक्शन हमारा। अब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी आप जैसे कि इसके नाम से समझ रहे होंगे, टोटल यूटिलिटी यानी कि सम ऑफ सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चॉकलेट खाई, उससे मेरा पेट नहीं भरा, मैंने 5-6 यूनिट उसकी एक साथ ही कंज्यूम कर ली, है ना। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी एक यूनिट कंज्यूम करने पे, तो मैंने 5-6 चॉकलेट एक साथ खाई बिना किसी गैप के। तो पहली यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिली थी वो तो हमारी सिंपली यूटिलिटी थी। पर जब मैंने 6 यूनिट्स खाई चॉकलेट की, अब उसको पूरी 6 की 6 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, तो जो सम ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी उसको हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है TU इक्वल टू U1 प्लस U2 U3 प्लस इन्फिनिटी। U यहाँ पे जो U है वो हमारा गुड है, यूनिट्स ऑफ गुड है। तो मैंने पहली यूनिट कंज्यूम करी, पहले में दूसरी यूनिट को प्लस करा, दूसरी में तीसरी, और फिर जितनी भी मैंने खाई उसका जब टोटल निकलेगा उसको हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी चौथी बेसिक टर्म है वो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे जो मार्जिनल वर्ड है, इकोनॉमिक्स में आप कभी भी कोई मार्जिनल वर्ड देखें उसका मतलब होता है एडिशनल। या आप नोट कर लीजिए कॉपी में, जब भी आप आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। अब यहाँ पे यूटिलिटी यानी कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो कि एक कंज्यूमर ड्राइव करता है एक और यूनिट खा के गुड और सर्विसेज की। फॉर एग्जांपल मैंने चॉकलेट की पहली यूनिट खाई, तो अब मैं जो दूसरी यूनिट खाऊंगा चॉकलेट की, उससे जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव होगी मेरी, वो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पे जो हमारी पांचवी बेसिक टर्म है वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम मार्शल और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। ये जो एनालिसिस या अप्रोच है ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। और छठा जो है हमारा, और जो हमारी सिक्स्थ बेसिक टर्म है वो है ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच और हिक्सन और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये दोनों जो एनालिसिस हैं, ये दो बेसिकली अलग अलग एनालिसिस हैं जो कि हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, कार्डिनल का मतलब होता है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम जो हमारा यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम यूटिलिटी को रैंकिंग के बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। मैंने आपको अभी बेसिक टर्म में पढ़ाया था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे जो दूसरा मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है
कि आप एक्सप्लेन करिए हमें रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। अब मैंने इसके यहाँ पे ग्राफ और शेड्यूल समझा रखा है मैंने। जब भी हम इसका शेड्यूल बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का, वो हम ऐसे बनाएंगे जिसकी मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है इसका शेड्यूल। अब मैंने क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे यूनिट्स ले ली 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने यहाँ पे यूनिट्स को लिख लिया कि पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी, छठी और सातवीं, ये गुड की यूनिट्स हैं। अब मैंने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी होती है एडिशनल सेटिस्फेक्शन, जो कि हम गुड की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके ड्राइव करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी हम पहले लिखेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी हमेशा डिक्रीज होती है और फिर ये हमारी नेगेटिव में चली जाती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो पहली यूनिट में जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव हुई वो सबसे ज़्यादा हुई, यानी कि हमारी 10 यूटिल हमें मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव हुई। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यूटिलिटी को हम यूटिल्स में ड्राइव करते हैं, यानी कि हम उसको एक्सप्रेस यूटिल्स में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो हम पहली यूनिट खाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं चॉकलेट खाने गया, मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं जब पहली यूनिट कंज्यूम करूंगा चॉकलेट की तो मेरे को अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मतलब कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मेरे को पहली यूनिट में ही मिलेगी, है ना। मैंने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी चॉकलेट की, तो दूसरी यूनिट में अब मेरे को उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यहाँ पे यही रूल है इसका मार्जिनल यूटिलिटी का कि ये गिरती रहती है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है, जब भी हम लगातार कोई भी किसी भी गुड की यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है हर यूनिट के साथ गिरती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में पहले ही हमने यूनिट कंज्यूम करी तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली जब मैंने चॉकलेट पहले यूनिट को कंज्यूम करा 10, दूसरी यूनिट को कंज्यूम करा मैंने चॉकलेट की, तो उससे मेरे को मिली थोड़ी कम यूटिलिटी, फिर वो हमारी आ गई वो 8 यूटिल्स। फिर मैंने तीसरी भी कंज्यूम करी कि मेरा अभी भी मन नहीं भरा, तो तीसरी भी कंज्यूम करूंगा मैं। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी और गिर के 6 रह गई हमारी। फिर मैंने कहा अभी भी मेरा मन नहीं भरा, तो मैं एक और यूनिट कंज्यूम करूंगा चॉकलेट की, फिर ये 4 पे आ गई। फिर जब 5वीं यूनिट कंज्यूम करी तो ये 2 पे रह गई। फिर ये 6ठी यूनिट पे जब मैंने 6 यूनिट लगातार, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा ये कंजम्पशन है ये कंटिन्यूस रहना चाहिए, इस पर कोई गैप नहीं होना चाहिए। जब मैं 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो ये लगातार होना चाहिए। तो 6ठी यूनिट जैसी खाई ये 0 पे चली गई, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। अब जब मैं 7वीं यूनिट कंज्यूम करूंगा, अब 0 के बाद तो भाई नेगेटिव में नंबर आते हैं, तो ये हमारी नेगेटिव में चली जाएगी -2। तो कहने का मतलब ये जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होते होते ही 0 हो जाती है, और 0 के बाद ये नेगेटिव में चली जाती है। और ये डिक्रीज इसलिए हो रही होती है क्योंकि हर एक यूनिट के साथ हमारी सेटिस्फेक्शन घट रही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको शेड्यूल में समझाया, पहली यूनिट खाई तो 10 था, दूसरी यूनिट खाई तो 8 पे आ गई, तीसरी यूनिट पे 6 पे। और एज अ रैशनल कंज्यूमर भी आप कभी भी आप खुद भी अप्लाई करना इसको, ये नेचुरल फिनोमिना है ह्यूमन बीइंग का, कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर एक गुड की लगातार कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हर एक यूनिट के साथ घटती चली जाती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी तो हमने यहाँ पे लिख ली शेड्यूल में। अब टोटल यूटिलिटी कैसे आएगी? टोटल यूटिलिटी के लिए हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी को ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पहली यूनिट थी यहाँ पे सेम आ जाएगा 10, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी, तो मैंने आपको पिछले बेसिक टर्म में ही बताया था कि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा mu, या फिर हम जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनको टोटल करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाती है, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। सिग्मा मतलब पूरा टोटल करके, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी टोटल करके वो हमारी टोटल यूटिलिटी आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो पहली यूनिट थी उसमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी, और यहाँ पे हम वही सेम 10 लिख देंगे। फिर हम इसको प्लस करते चले जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 में 8 प्लस करे तो ये 18 बन गई, फिर 18 में 6 प्लस करे फिर ये 24 हो गई, 24 में 4 28, 28 में 2 30, 30 में 0 फिर 30, फिर 30 को -2 से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 28 रह जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का कहने का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी जब भी हम शेड्यूल में दिखाएंगे तो ये एक तरीके से सिग्मा mu होता है, कि जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी की जो हमारी यूटिल्स आई हैं उसको हम जब कैलकुलेट प्लस करते चले जाएंगे वो हमारी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी आती चली जाएगी। और टोटल यूटिलिटी में
जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती थी और फिर नेगेटिव में चली जाती थी। टोटल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव में रहेगी और ये बढ़ती रहेगी और फिर एकदम से गिर जाएगी। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो टोटल यूटिलिटी आप देख पा रहे होंगे, टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ रही है, इसके ग्राफ में ही ये बढ़ती जा रही है और शेड्यूल में भी देखें तो ये बढ़ रही है और पॉजिटिव नंबर में है। फिर एक ये मैक्सिमम पॉइंट को अटेन कर रही है जो कि हमारा शेड्यूल में 30, फिर एकदम से गिर रही है जो कि हमारा 28 हो गई मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। और मार्जिनल यूटिलिटी को देखें तो हमारी ये घटती चली जा रही है, तो इसका ये जो कर्व है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है और फिर ये एक जीरो पे रहती है, जहाँ पे हमारा टीयू मैक्सिमम है वहाँ पे ये जीरो पे है और फिर ये नेगेटिव में जा रही है कर्व इसका। तो यहाँ पे यही इसकी रिलेशनशिप है। और अगर हम इसी रिलेशनशिप को अगर वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो ये कुछ ऐसी बनेगी। पहले पॉइंट में टीयू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एज लॉन्ग एज एम इज पॉजिटिव। आप शेड्यूल में भी देख पा रहे हैं और डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन बढ़ रही है ऐसे ऐसे हमारा टीयू भी बढ़ रहा है। और टीयू तभी तक बढ़ेगा जब तक हमारा एमयू है वो पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा। पर यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि टीयू है वो हमारा डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पहले यूनिट पे था टीयू वो हमारा 10 था, फिर दूसरी यूनिट पे 8 हुआ, फिर ये आपके तीसरी यूनिट पे 6 यूनिट से बढ़ा, फिर ये चौथे यूनिट पे 4 यूनिट से बढ़ा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो टीयू है ये हमारा डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, ये बढ़ तो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। तो यही हमने वर्ड्स में लिखा कि इन दिस फेज टीयू इंक्रीजेस बट at a diminishing rate as mu from each successive unit tends to diminish। TU हमारा डिमिनिशिंग रेट पे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जो mu है वो हर सक्सेसिव यूनिट पे गिरता चले जा रहा है, जैसे कि 10, 8, 6 हर यूनिट पे गिर रहा है mu, इसलिए हमारा जो TU है वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है रिलेशनशिप का वो है when TU reaches its maximum mu becomes 0। अब यहाँ पे आप डायग्राम पे भी देख पा रहे होंगे शेड्यूल में भी, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे थी 30 पे और डायग्राम पे आप देख पा रहे होंगे ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो हमारा एमयू था वो 0 था और इसके बाद एमयू हमारा नेगेटिव चला जाएगा और हमारे गिरने लग जाएगा। वही हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी टीयू स्टार्ट फॉलिंग एज एमयू बिकम्स नेगेटिव। और जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना जहाँ पे हमारा टीयू मैक्सिमम है और एमयू 0 है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी आपको आ सकता है एक नंबर में, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी इज दैट पॉइंट वेयर टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज 0। और इस पॉइंट के बाद जब कंजम्पशन इसको भी क्रॉस कर जाएगी कि हम यहाँ पे भी नहीं रुके कि भाई एक और यूनिट खा लें, तो हमारा जो एमयू है वो आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव में जा रहा है और टोटल यूटिलिटी हमारी गिर गई है, 30 से 28 हो गई। तो यही हमारी रिलेशनशिप थी टीयू और एमयू की। जब भी ये रिलेशनशिप आए, और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये रिलेशनशिप बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में और ये रिलेशनशिप आपकी 3 नंबर या 4 नंबर में पूछी जा सकती है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, टीयू एंड एमयू रिलेशनशिप। तो आई होप कि आपको ये रिलेशनशिप समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पे जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे बहुत डिफिकल्ट होगा, इसके नाम से समझ रहे होंगे कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होगा, पर आपको मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। बिकॉज एज अ कंज्यूमर, अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है आपके लिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। ये लॉ बेसिकली ये कहता है कि जब भी हम ज़्यादा से एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करेंगे किसी भी कमोडिटी की, तो जो हमारी सेटिस्फेक्शन ड्राइव होगी, यानी कि जो हमारी यूटिलिटी ड्राइव होगी हर सक्सेसिव यूनिट से, वो हमारी डिक्रीज होगी। और यही हमने अभी पीछे पढ़ा टीयू और एमयू के रिलेशनशिप में कि जो एमयू था वो हमारे हर यूनिट के साथ गिरता चले जा रहा था। वो क्यों गिर रहा था, उसके पीछे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। बिकॉज जब भी आप एक ह्यूमन फिनोमिना, आप जब भी किसी दुकान पे जाते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट अच्छी लगती है, तो आप पहले जब यूनिट उसको की कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बहुत ही अलग ही लेवल की यूटिलिटी मिलेगी। पर आप उसका कंजम्पशन कंटिन्यू रखेंगे और 3-4 यूनिट कंज्यूम करते चले जाएंगे तो हर यूनिट के साथ आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी।
फॉर एग्जांपल पहली यूनिट आपने कंज्यूम करी तो अलग ही यूटिलिटी मिल रही थी आपको, 10 यूटिल्स में मिल रही थी। फिर आपने दूसरी कंज्यूम करी, आपने कहा यार चल अच्छी बात है, अभी भी अच्छी लग रही है मेरे को, अच्छी खाने में लग रही है, मैं खाता ही रहूँगा। तो दूसरी कंज्यूम करी, उससे थोड़ी कम हुई। तीसरी में कहा कि यार अब इतना मज़ा नहीं आया जितना पहली बार में आया था। फिर तीसरी से मैंने चौथी कंज्यूम करी तो चौथी से उससे भी कम मज़ा आया मेरे को, यानी कि सेटिस्फेक्शन उससे भी कम मिला तीसरी वाली से। फिर पाँचवीं वाली में मेरी वो 0 हो गई कि यार अब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि अब मैंने बहुत ही ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर लिया है। फिर उसकी मैं छठी यूनिट में भी खाने की कोशिश करूंगा तो वो हमारी नेगेटिव में चली जाएगी कि अब तो मेरे को बकवास लगेगी कि अब भाई अब तो मेरे को खानी नहीं है, आप फेंक दोगे चॉकलेट उठा के, चाहे वो आपकी सबसे बेहतरीन सबसे फेवरेट गुड क्यों ना हो चॉकलेट के अलावा। अगर आप उसकी लगातार कंजम्पशन करोगे हर यूनिट के साथ, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाएगी, सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। पर ये लॉ तभी अप्लाई होगा, यहाँ पे इसकी कुछ एजम्पशन है, अगर वो एजम्पशंस नहीं होंगी तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता। पहली जो हमारी एजम्पशन है वो हमारी गुड्स आर होमोजीनियस, कि हमारी जो गुड्स है, जो भी हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा जो टेस्ट, कलर, शेप और साइज में होमोजीनियस होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। दूसरी एजम्पशन है कि कंज्यूमर हमारा रैशनल होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो लुनैटिक नहीं होना चाहिए कि भाई उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो 10 यूनिट खा रहा तब भी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन महसूस हो रही है, वो 1 यूनिट खा रहा है तब भी उसको सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हो रही। तो हमारा जो कंज्यूमर होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए, तभी हमारा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। तीसरा हमारा जो एजम्पशन है वो है कंटिन्यूस कंजम्पशन, कि भाई अगर हम कोई भी गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास कंटिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट हमें लगातार खानी पड़ेंगी उस गुड्स की, तभी ये हमारा जो लॉ है ये अप्लाई होगा उधर। अगर हमने अपने प्रोसेस, हमारे कंजम्पशन प्रोसेस में कंटिन्यू नहीं रखा और गैप डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी केस बताया था, चॉकलेट 1, 2, 3, 4 आपने लगातार कंज्यूम करी तो छठी यूनिट तक आपकी नेगेटिव में चली जाए, आप तो कहोगे बकवास है, अब मेरे को खानी नहीं है चॉकलेट। पर आपने अगर जहाँ गैप डाल दिया, आपने 3-4 यूनिट कंज्यूम करी, उसके बाद आपने गैप डाल दिया, मतलब कि 1 घंटे का गैप डाल दिया या कभी कितने भी थोड़ा टाइम गैप डाल दिया, तो फिर आप जब उसकी दोबारा यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो कि आपने पहले यूनिट में उसकी सेटिस्फेक्शन को गेन करा था। तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। अब जो चौथा एजम्पशन है वो हमारा फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस, कि उस गुड की इनकम और प्राइसेस, जिसकी हमारी जो इनकम है वो फिक्स्ड होनी चाहिए और उसके प्राइसेस भी फिक्स्ड होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है और जो हमारी प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है वो ऊपर नीचे हो सकते, तो उससे लॉ अप्लाई नहीं होगा उस जगह। अब इस लॉ को हम ग्राफ और शेड्यूल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल है, जो हमने अभी जो रिलेशनशिप बताई थी आपको मार्जिनल टोटल यूटिलिटी की, वही सेम यहाँ पे शेड्यूल आएगा। पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी शो करनी है शेड्यूल में, ठीक है, आपको टोटल यूटिलिटी शो नहीं करनी। और आपको ग्राफ बनाना है सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का, और आपको बताना है कि देखो जैसे जो हमारा जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, इसकी वजह से हमारा जो स्लोप है मार्जिनल यूटिलिटी का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और एट वन टाइम ये हमारी 0 हो जा रही है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ सेटिटी है। और इसके बाद भी अगर हम कंजम्पशन जारी रखेंगे तो ये नेगेटिव में चली जाएगी, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद अगर हम कंटिन्यूस कंजम्पशन रखेंगे तो ये नेगेटिव में चली जाएगी। तो आपको बस 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे टोटल यूटिलिटी वाला शो नहीं करना, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को शो करना, और यहाँ पे इसका डायग्राम शो करना है। और ये भी जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जब भी ये लॉ आए तो आपको बस एजम्पशंस लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी, और आपको डायग्राम और शेड्यूल बना के दिखा देना है एग्जामिनर को। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर और आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज मैंने सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तक पढ़ाया है, और बाकी बचा हुआ इसका पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी आपका ये भाई नई वीडियो अपलोड करे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।